हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं रमेश वर्मा। अभी मैं रिकांगपिओ में हूं। सुबह सुबह का टाइम है। मैं स्पीति की तरफ जा रहा हूं, इसलिए सुबह सुबह रिकांगपिओ से चलने का प्रोग्राम बनाया। रिकांगपिओ समुद्र तल से 2670 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, जो शिमला से 235 किलोमीटर दूर है। यह जिला मुख्यालय है, जहां से किन्नर कैलाश का मनोरम दृश्य दिखाई देता है। किन्नर कैलाश पर्वत को भगवान शिव के पौराणिक घरों में से एक माना जाता है। यहाँ एक 79 फीट ऊंची चट्टान है, जो शिवलिंग जैसी दिखती है। यह है रिकांगपिओ का छोटा सा बस स्टैंड। यह बस स्टैंड दिल्ली, चंडीगढ़ और शिमला से सीधी बस सेवा से जुड़ा हुआ है। अगर आप रिकांगपिओ आना चाहते हैं तो आप आसानी से दिल्ली, चंडीगढ़, शिमला से यहाँ पहुँच सकते हैं। ये गांव देखिए फ्रेंड्स, बिल्कुल चट्टान के ऊपर है और नीचे सतलुज रिवर। अभी मैं NH5 की तरफ बढ़ रहा हूँ। NH5 के माध्यम से ही हम स्पीति वैली जाएंगे। रिकांगपिओ NH5 से 6 किलोमीटर ऊपर की तरफ है। अभी मैं NH5 की तरफ बढ़ रहा हूँ। ये जो सामने वाला रोड है, ये शिमला की तरफ जाएगा। मैं यहाँ से यू टर्न लूँगा और स्पीति की तरफ जाऊँगा। जैसे ही हम NH5 में आगे नाकों की तरफ बढ़ते हैं, रोमांच एकदम से बढ़ जाता है। ये रोड की कंडीशन आप देख सकते हैं। रोड की कंडीशन अच्छी है और इन रोडों को देख के आश्चर्य बहुत होता है। रॉक को काटकर रोड बनाए गए हैं और इस रोड के ठीक नीचे सतलुज रिवर है। इमेजिन कीजिए, अगर ये रोड ना होते तो यहाँ पर इंसानों का आना बहुत मुश्किल था। इंसान यहाँ कदम भी नहीं रख सकते थे। ये रोड ही है जहाँ पे हम ट्रैवल कर सकते हैं या गाड़ी से ड्राइव कर सकते हैं। अन्यथा ये रोड ना हो तो यहाँ पर पांव रखने की जगह भी ना होती। आश्चर्य है फ्रेंड्स। रोमांच एकदम से पीक पर था, परंतु जगह जगह हमें वार्निंग बोर्ड भी मिले, जहाँ पर अक्सर लिखा गया है, बहुत सारे बोर्ड मिले हमें, जहाँ पर लिखा गया है कि ढांक से पत्थर गिरने की आशंका बनी रहती है। तो थोड़ा डर भी महसूस हो रहा था। रिकांगपिओ से कुछ किलोमीटर चलने के बाद हम एक पुल पर आ पहुंचे हैं। अब तक हम सतलुज रिवर के बाईं तरफ से चल रहे थे। इस पुल को क्रॉस करते ही हम सतलुज रिवर के दाईं तरफ से हमने सफर शुरू कर दिया। स्पिल्लो यहाँ से 19 किलोमीटर दूर है। अभी हम रिब्बा पहुंचने जा रहे हैं। रिब्बा एक छोटा सा स्टेशन है। मैं यहाँ थोड़ी देर के लिए रुक गया था, क्योंकि रिब्बा ये स्टेशन है, जो रिब्बा विलेज है वो यहाँ से 3-4 किलोमीटर ऊपर की तरफ है, जहाँ के लिए लिंक रोड जाता है। इसलिए मैं रिब्बा विलेज देखने और सतलुज रिवर का व्यू देखने कुछ देर के लिए यहाँ पर एक होटल में रुक गया। ये आप देख सकते हैं सतलुज रिवर अपने नेचुरल फ्लो में बहती हुई, और मेरे ठीक सामने है रिब्बा विलेज, जो कि बिल्कुल ग्रीनरी से फुलफिल है। यहाँ पे बहुत सारे पेड़ है, यहाँ पे एप्पल भी है। विलेज यहाँ से देखने में बहुत खूबसूरत लगता है। तकरीबन 15-20 मिनट यहाँ बिताने के बाद मैं आगे निकल गया। रिब्बा विलेज से निकलते ही हमने दोबारा से सतलुज रिवर को क्रॉस किया और हम अब दोबारा सतलुज रिवर के बाईं तरफ से सफर जारी रखेंगे।
रिब्बा विलेज से कुछ किलोमीटर सफ़र करने के बाद हम मुरंग गांव पहुंच गए। मुरंग गांव मेरे सामने है। मुरंग की हाइट 3591 मीटर है। जब आप काजा की तरफ जा रहे होते हैं तो यह सतलुज रिवर के दाएं किनारे पर स्थित है। यह रिकांगपिओ से लगभग 40 किलोमीटर दूर है। यह स्थान बहुत सुंदर है। यहाँ पर एक पुराना किला भी है जिसके बारे में माना जाता है कि इसे पांडवों ने बनाया था। सामने देखिए रोड, इसी रोड से हम अभी जाएंगे भी आगे। स्पिलो यहाँ से 8 किलोमीटर बचता है। अभी मैं मोरंग से आगे निकल गया हूँ। रोड की कंडीशन ज्यों की त्यों है। मेरे ठीक नीचे सतलुज रिवर और मेरे दोनों तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़। लगभग 50 किलोमीटर का सफर करने के बाद मैं स्पिलो पहुंच गया। स्पिलो एक छोटी सी मार्केट है। यहाँ पे खाने पीने की उचित व्यवस्था है। लंच, डिनर या ब्रेकफास्ट आप इजीली कर सकते हो। यहाँ पे गेस्ट हाउस भी है। रात में ठहरने का उचित प्रबंध है। यहाँ पर 50 किलोमीटर का सफर करने के बाद हमें थोड़ी सी खुली जगह मिली है। इस वक्त मैं स्पिलो से आगे निकल गया हूँ पुहू की तरफ। पुहू यहाँ से तकरीबन 8-10 किलोमीटर होगा। रोड की कंडीशन सेम वैसी है जैसे पीछे थी। चट्टानों को काटकर रोड बनाया गया है। नीचे सतलुज रिवर और दोनों तरफ मेरे ऊंचे ऊंचे पहाड़। रिकांगपिओ से लगभग 65 किलोमीटर का सफर करने के बाद मैं पुहू विलेज पहुंच गया। पुहू विलेज सड़क से ऊपर की तरफ है। मेन रोड जो NH5 है जिसमें मैं सफर कर रहा हूं, इससे लगभग 3-4 किलोमीटर ऊपर की तरफ पुहू विलेज है। ये मेरे सामने है पुहू विलेज। पुहू विलेज के लिए यहाँ से रास्ता ऊपर को जाता है जहाँ से ये आर्मी का ट्रक जा रहा है। पुहू किन्नौर की सबसे बड़ी बस्तियों में से एक है। पुहू या पुह, जिसे स्पूबा के नाम से भी जाना जाता है। पुहू की ऊंचाई 2662 मीटर है। यह किन्नौर जिले का एक छोटा सा शहर है। पुहू से कुछ ही किलोमीटर चलने के बाद मैं एक अगले स्टेशन पहुंच गया जिसका नाम है डबलिंग। डबलिंग में मैंने दोबारा से सतलुज रिवर को क्रॉस किया। डबलिंग में सतलुज रिवर का अद्भुत नज़ारा देखने को मिलता है। डबलिंग से हम दोबारा राइट हैंड साइड में सफर जारी रखेंगे। खाब यहां से कुछ ही किलोमीटर दूर है। डबलिंग से आगे हरियाली का कोई नामो निशान नहीं है। डबलिंग से लगभग 10 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद मैं खाब पहुंच गया। खाब वाकई में एक अद्भुत जगह है। यहाँ पे स्पीति रिवर और सतलुज रिवर का संगम होता है। सतलुज रिवर जो कि मानसरोवर से निकलती है, शिपकीला में यह हिमाचल में एंटर होती है और उसके बाद यहाँ खाब पहुँचती है। स्पीति रिवर जो कि कुंजुमला से निकलती है, यहाँ पे सतलुज रिवर में इसका विलय हो जाता है। स्पीति रिवर और सतलुज रिवर का संगम देखने लायक है फ्रेंड्स। बहुत प्यारी जगह है। यहाँ पर चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं। सतलुज रिवर का साथ यहीं छोड़ना पड़ेगा। सतलुज रिवर का विजिबिलिटी पॉइंट कॉमन लोगों के लिए, मेरे जैसे लोगों के लिए यही है, क्योंकि यहाँ से आगे शिपकीला तक जाने के लिए परमिशन लेनी पड़ती है। वो आर्मी एरिया है, तिब्बत का बॉर्डर वहाँ करीब है। आम लोगों के लिए विजिबल अगर सतलुज रिवर है तो यहाँ खाब नहीं है। एक प्रकार से मैं ये मान सकता हूँ कि सतलुज रिवर का
उद्गम या अपनी आंखों से सतलुज रिवर को देखना हिमाचल में ख्वाब में ही नसीब हुआ। इसलिए यह जगह बहुत ही आश्चर्यजनक है, बहुत ही अद्भुत है। 15-20 मिनट यहाँ बिताने के बाद मैं आगे नाको की तरफ बढ़ गया। नाको यहाँ से एकदम हाइट में है। यहाँ से यू टर्न लेते लेते मैं ऊपर नाको पहुँचूंगा। नाको बहुत ही सुंदर विलेज है। फ्रेंड्स, वो नीचे है खाफ, जहाँ ये सड़क दिख रही है आपको, उसी के साथ है खाफ। वहाँ से 5 किलोमीटर आगे आया हूँ मैं नाको की तरफ। व्यू देखिए फ्रेंड्स, अमेजिंग। और ये जो रिवर है दिख रही है आपको, ये स्पीति रिवर है जो कुंचुम्पा से आती है और यहाँ खाब में सतलुज रिवर में मिल जाती है। हमें चोटियों में देखो बर्फ भी दिख रही है। बाकी ये पहाड़ देख सकते हैं आप, इसमें कोई पेड़ पौधे नहीं है। सामने एक गांव दिख रहा है मुझे, इन्होंने थोड़ी हरियाली मेंटेन करके रखी है, शायद एप्पल होंगे। और आगे आपको ये रोड दिख रहा है, इसी रोड से हम जाएंगे नाको। रिकांगपिओ से लगभग 95 किलोमीटर का सफ़र करने के बाद मैं नाको पहुंच गया। ये है नाको का बस स्टॉप। जो भी बस रिकांगपिओ से काजा जाती है या काजा से रिकांगपिओ आती है, वो यहाँ पर जरूर रुकती है। यहाँ पर खाने पीने की उचित व्यवस्था है और जलपान आप यहाँ इजीली कर सकते हैं। नाको विलेज यहाँ से 2 किलोमीटर साइड में है। यहाँ पर देखिए टूरिस्टों की बहुत सारी गाड़ियाँ हैं। ये टूरिस्ट आजकल गर्मियों के महीने में किन्नौर घूमने आए हैं, स्पीति घूमने आए हैं, इसलिए यहाँ पर नाको विलेज का विजिट करके ही टूरिस्ट आगे बढ़ता है। नाको विलेज यहाँ से तकरीबन 2 किलोमीटर साइड में है। चलिए फ्रेंड्स, नज़दीक जाके देखते हैं नाको विलेज और नाको लेक को। तिब्बती मंदिर के प्रांगण में गाड़ी खड़ी करने के बाद हम नाको लेक की तरफ चल पड़े। नाको लेक पहुंचने के लिए हमें नाको विलेज के बीच से होके जाना पड़ेगा, जो कि एक अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा, क्योंकि नाको लेक देखने से पहले हम नाको विलेज को अंदर से जान पाएंगे। इनके रहने का ढंग, इनके मकान और ये किस प्रकार की खेती करते हैं। इसलिए हम भी गांव के बीच से आगे बढ़ गए। बहुत सारे टूरिस्ट हैं जो नाको लेक देखकर वापिस आ रहे थे और बहुत सारे थे कि जो हमारे साथ नाको लेक की तरफ बढ़ रहे थे। गांव के बीच से गलियां, छोटी छोटी गलियों से होके हम आगे नाको लेक की तरफ बढ़ रहे थे।
हिमाचल प्रदेश की हसीन वादियों में ऐसी कई मनमोहक और अद्भुत जगहें मौजूद हैं जहां सैलानी घूमने के बाद अलग ही दुनिया में पहुंच जाते हैं। यह देश का एकमात्र ऐसा राज्य है जहां हर मौसम में देशी और विदेशी सैलानी घूमने के लिए पहुंचते हैं। हर बार मैं आपको हिमाचल की कुछ ऐसी ही मनमोहक और अनसुनी जगहों के बारे में बताने की कोशिश करता हूं, जहां जाने के बाद हर किसी का मन तृप्त हो उठे। नाको में घूमने की बात होती है तो सबसे पहले यहाँ मौजूद नाको लेक की होती है। पहाड़ों के बीच में मौजूद यह जगह खूबसूरती में चार चांद लगाने का काम करती है। गर्मी के मौसम में जब लेक के किनारे सैलानी बैठते हैं तो ठंडी हवाओं के झोंका मन और दिमाग को खुश कर देता है। कहा जाता है कि बर्फबारी के समय यह लेक पूरी तरह से बर्फ से ढक जाती है। लेक के किनारे किनारे खाने पीने के स्टॉल भी लगे होते हैं। लेक का अद्भुत अनुभव लेने के लिए यहाँ पर कुछ समय बिताना बहुत जरूरी है। नाको की असल पहचान यहाँ मौजूद नाको गांव से है। पहाड़ों के बीच में मौजूद लकड़ी के खूबसूरत घर और ठंडी हवाओं के बीच में घूमने का एक अलग ही मजा होता है। भीषण गर्मी में भी यहाँ का तापमान माइनस में रहता है। नाको गांव सिर्फ खूबसूरती के लिए ही नहीं, स्थानीय परंपरा और पहाड़ी व्यंजनों के लिए भी काफी फेमस माना जाता है। यहाँ आप तिब्बती परंपराओं को बहुत करीब से देख सकते हैं। आपको बता दूं कि नाको में घूमने जा रहे हैं तो इस गांव में रूम लेकर 1 या 2 दिन आप यहां आसानी से ठहर भी सकते हैं। नाको पहुंचना बहुत ही आसान है। इसके लिए आपको सबसे पहले शिमला पहुंचना होगा। शिमला से किन्नौर के लिए बस चलती है और किन्नौर से टैक्सी या कैब द्वारा आप आसानी से नाको पहुंच सकते हैं। इसके अलावा आप दिल्ली, हरियाणा या पंजाब से बस लेकर स्पीति वैली पहुंच सकते हैं और स्पीति वैली से टैक्सी या कैब लेकर नाको पहुंच सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे फेसबुक में ज़रूर शेयर करिए। इस प्रकार के वीडियो देखने के लिए आप अपना हिमाचल से जुड़े रह सकते हैं। धन्यवाद।